बताऊंगा बाबा साहब की, जिसे मेरे अपने जाने तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो भी सुन लेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब बाबा साहब को पूना पैक्ट में समझौते पे दस्तखत करने के लिए गांधी जी ने बार बार टोचन किया, लेकिन बाबा साहब समझौते पे दस्तखत करने को तैयार नहीं हुए। और गांधी जी ने लंदन से आकर के बाबा साहब से कहा, ए भीम, अगर तू समझौते पे दस्तखत नहीं करेगा तो मैं रो रो के अपने प्राण गंवा दूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बाबा साहब ने कहा, गांधी जी, तुम जैसे लाख गांधी मर जाओ, लेकिन मैं इससे मस्त नहीं होने वाला। दोस्तों, बात तो बहुत बड़ी है। गांधी जी को यह एहसास होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझौते पे दस्तखत नहीं करेंगे और नर्मदा जेल में अनशन पे बैठ जाते हैं गांधी जी, इस बात को कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर समझौते पे दस्तखत नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने समझाया, लेकिन नहीं माने। 3 दिन तक अनशन चलता रहा। जब कस्तूरबा जी ने सोचा, जाकर के गांधी जी को देखा, तबीयत बिगड़ी हुई, एकदम से ढीला बात, कस्तूरबा गांधी ने कहा कि तुम डॉक्टर अंबेडकर की बात मान चलो, फिर तुम इस अनशन पे क्यों बैठे हो? उनसे भी यही कह दिया कि नहीं, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन बाबा साहब को मनाने की बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने की बात रखनी होगी। कस्तूरबा जी ने सोचा, अगर बाबा साहब अपनी जिद पर रहे और ये अपनी जिद पर रहे तो बीच में मेरे मांग के सिंदूर को मिट जाएगा, मेरा मांग का सिंदूर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कस्तूरबा जी बाबा साहब के निवास पे आती हैं और बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सर झुका करके कह लगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे सिंदूर की लाज बचा ले, मेरा सिंदूर बचा ले, वरना खत्म हो जाएगा। और किस तरह से बाबा साहब के चरणों में कस्तूरबा जी सर टेक देती है, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें ऊपर से बैठा करके मान और सम्मान दिया, क्योंकि यह प्रतीक है कि बाबा साहब नारी का सम्मान रखने वाले व्यक्ति थे। और कैसे भला सुनने की बात होगी दोस्तों, सुनने की बात होगी। हंसने वाले तो बहुत ही मैंने हंसाया है, लेकिन बात एक सुनने की होगी। बाबा साहब ने किस तरह से कस्तूरबा जी को सम्मान दिया और कैसी बात लिखती, भला सुनने की बात होगी। जोड़ने की बात में शीला तूफान जी कस्तूरबा जी का रोल करेंगी और मैं बाबा साहब का रोल करूंगा। कैसे ये मेरी माता बहनें सब पढ़ी लिखी हैं, सबसे जरूरी जब सुनने की बात आई, हमारे माताएं बहनों को सुनने वाली बात है बिल्कुल। तो अब तुम्हें बर्तन चौका याद आ गया, अब शाम को रोटी बनानी है। कितनी विडम्बना है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडम्बना है। हमारी अगर हमारे समाज के अंदर, अगर हमारी समाज के अंदर हमारी बहन बेटी अगर थोड़ी सी सुधर जाए तो हमारा समाज विज्ञान में क्या 100% सुधर जाएगा, 100% सुधर जाएगा। आज भी ये वही गुण गाती हैं जो वो गुण गाते आए थे, आज भी यही झाड़ बांधना चाहती हैं, आज भी वही गुलामी करना चाहती हैं। बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन ये हमारी बिरादरी में हमारी औरतें नहीं सुधरी और न सुधर सकती। जितना सुधर जाएंगे समाज का कल्याण हो जाएगा। एक बात सुनने के लिए मैं भी हंसा रहा हूँ, अभी मैं शेख चिल्ली वाली कॉमेडी उठा दूं, एक भी चली जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। और ये हमारी बहन बेटी, अभी मैंने कितनी अच्छी बात धोरा के बात कही, सुनने की बात थी, अरे उठ के चल दी। अब तुम्हें बर्तन चौका याद आ गया, शाम की रोटी बनानी है। कितनी बात है, सब पढ़ी लिखी है मेरी माता बहन, कौन अनपढ़ है बताओ? एक दो कोई बुजुर्ग है तो कोई अनपढ़ है, और सब जानती है, सब जानती है बाबा साहब ने तुम्हें बैठने का अधिकार दिया है, सब जानती है अच्छी साड़ी पहनने का इस शख्स ने अधिकार दिया है, सब जानती है इस पढ़ने का जो तुम आज कंधे से कंधा मिला के चलती हो, ये उस शख्स ने दिया है तुम्हें। अब तुम तो सुनने के लिए अब पीठ दिखा के चलती। नारी में हिंदुस्तान की क्या पूरे वर्ल्ड की नारी जानती है, अगर नारियों को सम्मान देने वाला शख्स है तो ये मसीहा है, वरना नारी को तो तुमने रामायण में पढ़ा होगा, लेकिन बाबा साहब ने वो उस नारी को सम्मान दिया जिस नारी की दुर्दशा होती थी। और आज तुम सुनने के लिए अभी चलती मेरी बहन कस्तूरबा
बाजी रो करके, अरे यही तो चीज है, यही तो दिया मैंने पूरे प्रोग्राम में, सवेर से यही तो चीज दी है बस। कस्तूरबा जी रो करके गिड़गिड़ा करके उस मसीहा के चरणों में पड़ जाती है। और कैसे कह दिया बाबा साहब ने कस्तूरबा जी को पैर छूने के लिए मैंने कर दिया, मैं नारी का सम्मान करता हूँ। कैसे बता, मत पैरों में सर गेरो, मत पैरों में सर गेरो, अपमान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। मत पैरों में सर गेरो, अपमान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सब अपने अपने काम में लगे हुए, मैं अपना काम मुझे करना है, तुम्हें अपना काम करना है। मैं नारी का सम्मान करता हूँ। और एक बात में कस्तूरबा जी से क्या कहते बोला, सब अपने अपने रंग में, और सब अपने हैं अपने रंग में, यहाँ अपना काम करूँ मैं, सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश धरूं मैं, सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश धरूं मैं। सब अपने हैं रंग में, यहाँ अपना काम करूं मैं, सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश धरूं मैं, सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश धरूं मैं। इस बात से नहीं डरूं मैं, इस बात से नहीं डरूं मैं, एहसान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा, सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। समझौते पर नहीं। बात सुनिए कस्तूरबा जी, कहिए। मेरी बात सुनिए कस्तूरबा जी, बाबा साहब ने कहा। अब कस्तूरबा जी मेरी बात सुनिए, कहिए भी। मेरी बात सुनिए, मैं तेरे सिंदूर की अगर रक्षा करता हूँ तो मेरी करोड़ों, मेरे समाज की करोड़ों बहन बेटी इस बात से वंचित रह जाएंगी कि मैंने इस समाज के लिए क्या किया क्या नहीं किया। और कैसे कहते बोला,
तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। इस भारतवर्ष का क्या होगा? मेरी बात सुनिए कस्तूरबा जी, कहिए भीम। भारतवर्ष का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को एक कतरे खून से सींच करके हमने तैयार किया है। भाई हमारे पूर्व जिला पंचायत जय किशोर भाई 1100 रुपए इस रैली में मान और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरी बात सुनिए, कहिए भीम। ये बात जरूर है कि मैं दलितों का हितकारी हूँ। कस्तूरबा जी, हाँ जी, ये बात मान लीजिए कि मैं दलितों का हितकारी हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। कहिए भीम। मैं दलितों का हितकारी, मैं दलितों का हितकारी, पर खुशी भारत की चाहिए। तो झोली में समझौता मैं आशा करके आई। दो जोड़ी में समझौता मैं आशा करके आई। मैं दलितों का हितकारी, मैं दलितों का हितकारी, पर खुशी भारत की चाहिए। दो जोड़ी में समझौता मैं आशा करके आई। दो जोड़ी में समझौता मैं आशा करके आई। ना दलित करेंगे समाई, ना दलित करेंगे समाई, और मान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। पैरों में सर गिरो, पैरों में सर गिरो, अपमान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। मेरे दोस्तों, जब बाबा साहब ने कस्तूरबा जी के पन्ने को देखा कि पन्ने में समझौता दे दो, ए मसीहा, मेरे पति के प्राण बच जाएंगे, तुम समझौते को आसानी में दे दो। तो बाबा साहब ने कहा, कस्तूरबा जी, मैं तुम्हारी बात को जरा से भी मानने वाला नहीं हूँ, जरा से भी टस से मच नहीं होने वाला। ये तो हक मुश्किल से मिलता है और मैंने इस हक के लिए लड़ाई लड़ी है। कैसे कह दिया बड़ा? ये मुश्किल से हक मिलता, मुश्किल से हक मिलता है, जैसे अपना हक मैं खो दूं। तुम्हें कसम है भीमा माँ की, मैं बार बार यहाँ रो दूं। तुम्हें कसम है
हाँ